हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं रिमेडियल टीचिंग के बारे में, जो कि हिंदी में इसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। यह डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर हेतु प्रयोग किया जाता है। यह तब प्रयोग होता है जब हम इंटर्नशिप करने जाते हैं और इंटर्नशिप के दौरान जब हम अपना पाठ्य योजना बना लेते हैं और बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कुछ पाठ्य योजनाएँ ऐसी होती हैं जो बच्चों के समझ में नहीं आती हैं। तो बच्चों को उस पाठ्य योजना को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम उस पाठ्य योजना को दोबारा तैयार करते हैं और बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसके लिए हमें बताना रहता है कि हमने उस दोबारा पाठ्य योजना को शुरू किया तो हमने कौन से मेथड का प्रयोग किया जिससे बच्चे क्या किए आसानी से समझ पाए। तो उसी को उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में रिमेडियल टीचिंग कहा जाता है। यह इंटर्नशिप के दौरान बनाना रहता है और एक इंटर्नशिप यानी कि जो हम द्वितीय सेमेस्टर में जैसे इंटर्नशिप कर रहे हैं तो द्वितीय सेमेस्टर में 3 से 4 रिमेडियल टीचिंग बनाने रहेगा। 3 से 4 प्रकरण को लेके हम उस पर रिमेडियल टीचिंग बना लेते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि रिमेडियल टीचिंग कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो यह जो प्रोफार्मा है आपको जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज से मुझे मिला था। आप जिस भी कॉलेज से डीएलएड कर रहे होंगे वहाँ पर भी यह आपको दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप अपने इंटर्नशिप के दौरान इसको बनाकर लाकर कॉलेज में या संस्थान में जमा करना है। तो मैंने भी अपने इंटर्नशिप के दौरान इस रिमेडियल टीचिंग को बनाया था। मैंने भी कुछ लेसन प्लान पाठ्य योजना पढ़ाए थे बच्चों को, जो समझ नहीं आया था तो मैंने दोबारा उनको अन्य एक्टिविटी के माध्यम से समझाया तो बच्चे आसानी से समझ पाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा जो संस्थान है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज है, उत्तर प्रदेश। यानी मैं डायरेक्ट महाराजगंज से प्रशिक्षण ले रहा हूँ और मैं दिनांक इतने को कक्षा 1 के बालकों के लिए, और मेरे यहाँ जो शिक्षक है वो अपना नाम लिख दीजिएगा और कक्षा में जो छात्रों की संख्या रहेगा उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद आप कौन से प्रकरण पे रिमेडियल टीचिंग तैयार करना चाहते हैं, जैसे कि बच्चे को कौन सा प्रकरण पढ़ाया है जो उसको समझ नहीं आया। तो हमने जो प्रकरण पढ़ाया था हुआ सवेरा कविता पाठ को पढ़ाया था। तो मैंने जब कविता पाठ को पढ़ाया तो बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। फिर मैंने दूसरे मेथड का प्रयोग करके बच्चों को इस कविता को पढ़ाया, जिससे बच्चे क्या हुआ आसानी से समझ पाए। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रशिक्षु निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर रिमेडियल टीचिंग एवं समालोचना पर टिप्पणी देंगे। पहला था आपने यह प्रकरण क्यों चुना। विद्यार्थियों में इस प्रकरण को समझने में क्या समस्या आ रही थी। तो मैंने इस प्रकरण को इसलिए चुना क्योंकि बच्चों को हुआ सवेरा कविता पाठ को समझने में समस्या आ रही थी। जैसे कि हुआ सवेरा जो है कविता पाठ है, तो मैंने कविता पाठ जैसे ही बच्चों को पढ़ाया बच्चों को समझ ही नहीं आया, तो मैंने इस प्रकरण को चुन लिया। फिर कह रहा आपने कौन सी उपचारात्मक शिक्षण विधि का चयन प्रकरण को समझाने के लिए किया और क्यों। तो मैंने बहुसंवेदी अनुदेशन शिक्षण विधि का प्रयोग किया है प्रकरण को समझाने के लिए, क्योंकि बच्चों के सीखने को बेहतर बनाने के लिए मैंने कई प्रकार की इंद्रियों का प्रयोग किया, जिससे बच्चे आसानी से सीख पाए और समझ पाए। अब कह रहा आपके द्वारा चुनी गई शिक्षण विधि व सामग्री का विवरण दें। तो मेरे द्वारा चुनी गई शिक्षण विधि बहुसंवेदी अनुदेशन विधि है। इस विधि में सीखने को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार की इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। फिर चौथा नंबर कह रहा है कि आपके द्वारा चुनी गई शिक्षण विधि बच्चों को समझाने में कितनी उपयोगी रही। तो मेरे द्वारा चुनी गई बहुसंवेदी अनुदेशन शिक्षण विधि बच्चों को समझाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी रही, क्योंकि इंद्रियों का प्रयोग करके सिखाने या समझाने से बच्चे जल्दी और आसानी से समझ पा रहे थे। तो इस प्रकार 4 प्रश्न थे, 4 प्रश्नों को हमने पूरा कर लिया। फिर नीचे आता है एक तरफ प्रशिक्षु का हस्ताक्षर, तो आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा और जिस डेट पे आप रिमेडियल टीचिंग बना रहे हैं उस डेट का यहाँ भर दीजिएगा। फिर यहाँ आता है प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मुहर सही। तो आप जिस भी स्कूल में इंटर्नशिप करने जा रहे हैं उस स्कूल के हेड मास्टर से आप वहाँ पे अपने स्कूल का यानी कि उस स्कूल का यहाँ पे मोहर लगवा लीजिएगा और उस स्कूल के हेड मास्टर का नाम लिखवा लीजिएगा
और जिस डेट पे आप रिमेडियल टीचिंग तैयार कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे डाल दीजिएगा। इस प्रकार आपका रिमेडियल टीचिंग जो है बन के तैयार हो जाता है।